Good morning everyone. How are you? Students, today we will going to learn subject essays, unit number 7, Festivals of India, page number 37. Okay student, last lecture में हमने unit number 7 start किया था Festivals of India. ओके उसमें हमने देखा था नेशनल फेस्टिवल्स है जो हमारे इंडिया के अंदर टोटल 3 है। कौन से तो कि गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। ओके और ये तीनों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डीप में लर्न किया था। चलो लेट्स सी रिलीजियस फेस्टिवल। तो सबसे पहले तो बच्चों जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आपको क्या करना है तो कि अपनी एसएस की वर्कबुक में पेज नंबर 37 में आपको दिया है रिलीजियस फेस्टिवल, ऐसा हेडिंग दिया होगा देखो। चलो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके रिलीजियस फेस्टिवल पे सभी स्टूडेंट फिंगर रखेंगे। मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। तो कि हमारे देश के अंदर कितने सारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं यानी कि धार्मिक त्योहार है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, प्रिपेयर स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस एंड ग्रीट वन अनदर। तो कि जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं तो कि नए कपड़े पहनते हैं, फिर नई मिठाइयाँ बनाते हैं और स्पेशल डिशेस बनाते हैं और ग्रीट यानी कि एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इवन फेयर्स आर हेल्ड ऑन दिस डेज। फेयर का मतलब क्या होता है बच्चों तो कि मेला। ओके तो कि इस दिन क्या होता है तो कि फेयर यानी कि मेला होता है। कई सारी सिटीज में, बड़े सिटीज में जो मेला होता है वो अरेंज किया जाता है। जैसे कि जन्माष्टमी के ऊपर हमारे जामनगर में, राजकोट में, आप सभी जगह पे देखो तो फेयर होता है, मेला होता है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट दिया है सेकेंड पैराग्राफ। A 10-day festival called नवरात्रि is celebrated in many parts of India. ओके जो अभी आने वाला है, कमिंग सून यानी कि अभी आने वाला है तो कि 10 डेज यानी कि 10 दिन का एक त्योहार होता है जिसको हम नवरात्रि कहते हैं। और नवरात्रि है वो हमारे इंडिया के कितने सारे पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। It marks the victory of good over evil. Evil का मतलब होता है बुराई और good का मतलब होता है अच्छाई। क्योंकि नवरात्रि के बच्चों को क्यों सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि उस दिन जो बुराई थी उसके ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए नवरात्रि में वो सेलिब्रेट की जाती है। अब कैसे हुआ था तो आप सभी को रामायण तो पता ही होगा। ओके रामायण में जो लॉर्ड राम थे उन्होंने जो एविल था, कौन था रावण, उसको दशहरा के दिन उसको किल्ड किया था, मार दिया था, इसलिए हम सभी दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। ओके और नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड राम हैड किल्ड द डिमोन किंग रावण ऑन द 10th डे। यानी कि नवरात्रि का जो 10th डे होता है, लास्ट डे होता है, तब लॉर्ड राम ने, भगवान राम ने जो डिमोन यानी कि राक्षस था किंग रावण, उसको क्या कर दिया था, किल यानी कि उसको मार दिया था। रामलीला इज इनेक्टेड फॉर 10 डेज। तो कि कई सारे एरिया में तो 10 दिन तक क्या चलती है तो कि रामलीला चलती है। ऑन द 10th डे कॉल्ड दशहरा और विजयादशमी एफिजीज ऑफ रावण आर बर्न। तो कि जो नवरात्रि का 10th डे होता है, ओके नवरात्रि का जो 10th डे होता है यानी कि 10वां दिन होता है, उस दिन को क्या कहते हैं तो कि उस दिन को दशहरा कहते हैं और या तो फिर उसको विजयादशमी भी कहते हैं। दो नेम की याद रखना, नवरात्रि का जो लास्ट डे होता है उसको दशहरा कहते हैं या तो फिर उसको नवरात्रि भी कहते हैं, सॉरी विजयादशमी कहते हैं। ओके तो कि एफिजीज ऑफ रावण आर बर्न। तो कि इस दिन क्या होता है तो कि जो रावण होता है ना उसका एक पूरा स्टेच्यू बनाते हैं, उसका एक पुतला बनाते हैं और उसको सभी लोग क्या करते हैं तो कि बर्न यानी कि जलाते हैं, क्योंकि उस दिन लॉर्ड राम ने रावण को किल्ड किया था, इसलिए सभी लोग उसके मान में क्या करते हैं तो कि रावण का जो पुतला होता है उसका दहन करते हैं। जो आप बाजू में देख सकते हैं बच्चों पिक्चर दिया है यहाँ पे, ये रावण दहन का पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं उसमें। चलो फिर पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 38। चलो 38 पेज नंबर पे देखेंगे। In Bengal, Assam, Odisha and Tripura, this is
सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा, क्योंकि हमारे गुजरात में और आजू बाजू के एरिया में इसको नवरात्रि और दशहरा कहते हैं। लेकिन ये सेम फेस्टिवल को अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओ, आसाम के अंदर जाओ, ओडिशा में जाओ या तो फिर त्रिपुरा में जाओ तो वहाँ पे ये लोग इस नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो कि दुर्गा पूजा, उसको क्या कहते हैं तो कि दुर्गा पूजा करते हैं और माता जी की प्रेयर करते हैं। Idols of goddess Durga are set up in pandals and on 10th day these idols are immersed in river or lakes। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब नवरात्रि होते हैं ना तब नवरात्रि के 10 दिन वो दुर्गा पूजा रखते हैं, यानी कि जो गोडेस होती है दुर्गा माता जी, उसकी जो बड़ी आइडल होती है उसको पंडाल में रखते हैं, फिर 10 दिन तक उसकी पूजा और आरती करते हैं, फिर लास्ट डे होता है तब उसको इमर्स यानी कि उसको उसका विसर्जन करते हैं। कोई भी बड़ी रिवर या लेक होता है उसमें जैसे हम गणेश विसर्जन करते हैं ना, वैसे वो लोग दुर्गा माता जी की जो आइडल होती है उसको वो लोग विसर्जन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज सेलिब्रेटेड टू मार्क लॉर्ड रामास रिटर्न टू हिज किंगडम अयोध्या आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 years इन एक्साइल। तो कि जो दिवाली है बच्चों उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो दिवाली को क्या कहते हैं तो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है, दिवाली के दिन सब पटाखे जलाते हैं, हमारे हाउस को डेकोरेट करते हैं, इसलिए उसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है तो क्योंकि उस दिन हमारे जो भगवान राम है, लॉर्ड राम है, वो 14 साल का वनवास, एक्साइल का मतलब होता है वनवास, तो कि 14 साल का वनवास वो वहाँ पे बिता के फिर वो अपने घर वापस लौटे थे। इसलिए उसका घर कहाँ पे था तो कि अयोध्या, जो अयोध्या राज्य था वहाँ पे वो वापस लौटे थे, इसलिए उसके मान पे सभी लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद का थर्ड पैराग्राफ है अमोंग द हिंदूज दिवाली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उसमें दिवाली फेस्टिवल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पीपल क्लीन देयर होम्स, light up diyas, wear new clothes, visit friends and relatives and distribute sweets and gifts। अब ये तो हमें पता चल गया कि दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दिवाली के दिन सभी लोग क्या करते हैं तो कि दिवाली के दिन लोग अपना हाउस होता है, घर होता है, उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद दिए जलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलते हैं और मिठाइयाँ और कितनी सारी गिफ्ट है वो बांटते हैं। जो बाजू में आप देखो बच्चों दिवाली का पिक्चर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है वुमेन मेक कलरफुल डिजाइंस कॉल्ड रंगोली इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस। तो कि दिवाली के दिन सभी वुमेन्स क्या करती है तो कि बहुत ही कलरफुल अच्छी अच्छी रंगोलीज बनाती है, और कहाँ पे बनाती है तो कि उसका जो हाउस होता है, घर होता है, उसके इन फ्रंट यानी कि उसके आगे वो रंगोली बनाती है। चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रेकर्स, और छोटे बच्चे होते वो क्या करते हैं तो कि फायर क्रेकर्स यानी कि पटाखे जलाते हैं। बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स सेलिब्रेट दिवाली बाय वर्शिपिंग लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उसके बाद छोटे ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी लोग होते हैं, वो सभी क्या करते हैं बच्चों तो कि वो सभी हम धनतेरस जिसको बोलते हैं, उस दिन वो क्या करते हैं तो कि उस दिन वो सभी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं तो कि जो लक्ष्मी माता जी होती है, ओके, उसकी वर्शिप, उसकी प्रेयर करते हैं, जिसको क्या माना जाता है तो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ यानी कि जिसको संपत्ति की देवी माना जाता है, वो गॉडेस लक्ष्मी की वो प्रेयर करते हैं। द हिंदू न्यू ईयर बिगिन्स ऑन द नेक्स्ट डे, जब दिवाली का दूसरा दिन होता है जिसको हम बेस्तु वर्ष भी कहते हैं, तो कि दिवाली का जब नेक्स्ट डे होता है वो हिंदू का क्या होता है तो कि न्यू ईयर होता है। हिंदू जो लोग होते हैं उसका न्यू ईयर है वो दिवाली के ठीक बाद का जो डे होता है तभी स्टार्ट होता है, यानी कि कार्तक शुद्ध एकम हम जिसको कहते हैं तब ये न्यू ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ईद उल फित्र इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। क्योंकि जो मुस्लिम्स लोग होते हैं उसके लिए उसका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा होता है तो कि ईद उल फित्र। इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। तो मुस्लिम लोग हैं बच्चों वो ईद को कब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जब उसका मंथ होता है रमजान, उसका जो पवित्र मंथ होता है, जैसे हिंदू का श्रावण मंथ होता है वैसे मुस्लिम का पवित्र मंथ कौन सा होता है तो कि रमजान। उसका जब लास्ट डे होता है ना
तभी ये लोग क्या करते हैं तो कि ईद सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है द मुस्लिम्स ऑफर नमाज और प्रेयर इन द मॉस्क। तो कि इस दिन जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं तो कि उसकी जो मॉस्क होती है, जैसे हिंदू का टेम्पल होता है ना, वैसे मुस्लिम लोगों का मॉस्क यानी कि उसकी मस्जिद होती है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं और क्या करते हैं तो कि नमाज पढ़ते हैं। दे विश ईच अदर ईद मुबारक, और वो एक दूसरे से क्या विशिंग करते हैं तो कि ईद मुबारक बोलते हैं। अ स्वीट कोल्ड सेवेन इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस ओकेजन। तो कि एक मिठाई होती है सेवेन, वो लोग क्या करते हैं तो कि इस दिन को वो बनाते हैं और फिर सभी लोग साथ में बैठ के उसको ईटिंग करते हैं। चलो उसके बाद पेज नंबर 39 बच्चों, वहाँ पे देखेंगे क्रिसमस। चलो 39 पेज नंबर पे क्रिसमस में देखेंगे क्रिसमस मार्क्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑन 25 दिसंबर। तो कि क्रिसमस है बच्चों वो हम सेलिब्रेट करते हैं किसके बाद में तो कि उस दिन जो लॉर्ड क्रिस्ट है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उसका बोर्न हुआ था, इसलिए हम 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट करते हैं। पीपल अटेंड चर्च फॉर द मिडनाइट मास, सिंग कैरोल्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। तो कि इस दिन सभी लोग क्या करते हैं तो कि मिडनाइट यानी कि आधी रात को ये सभी चर्च में प्रेयर करने जाते हैं। जैसे हमारा टेम्पल होता है ना मंदिर, वैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, उसका जो होली प्लेस होता है वो चर्च होता है। तो ये सभी लोग क्या करते हैं तो कि आधी रात को वो चर्च में जाते हैं और वहाँ पे जो गॉड होते हैं उसकी प्रेयर करते हैं, जीसस क्राइस्ट की। ओके, और फिर क्या करते हैं तो कि कैरोल्स, उसका एक सॉन्ग आता है, जैसे हमारे भजन होते हैं ना वैसे उसका एक होली सॉन्ग होता है, वो लोग सिंग करते हैं और एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम। तो आपको पता ही होगा बच्चों इस दिन क्या होता है, सेंटा क्लॉज आते हैं रेड कलर के कपड़े पहन के, और जो छोटे छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको क्या दे जाते हैं, उसको गिफ्ट्स दे जाते हैं। उसके बाद है क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड। उस दिन सारे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं तो कि अपने घर पे क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करते हैं। पीपल विश वन अनदर मेरी क्रिसमस। तो कि लोग हैं वो एक दूसरे को क्या विशिंग देते हैं तो कि एक दूसरे को कहते हैं मेरी क्रिसमस। ओके, जो बाजू में पिक्चर दिया है बच्चों उसमें आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं, उसके हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर के, गोट है, उसका लैम्प है, उसके बाद कितने सारे गिफ्ट है, फिर क्रिसमस ट्री दिया है। और देखो जो हमारे सेंटा क्लॉज है वो स्टेट की जो गाड़ी आती है उसमें बैठ कर वो आ रहे हैं। ओके, ये पूरा पिक्चर जो वो क्रिसमस का दिया है। चलो उसके बाद का सेकंड पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी एंड महाशिवरात्रि आर फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। अब कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं बच्चों कि जो सारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसे कौन से फेस्टिवल है तो कि एक जन्माष्टमी जो लॉर्ड कृष्ण का बोर्न डे है वो, तो कि एक जन्माष्टमी है। उसके बाद गणेश चतुर्थी जो अभी अभी गई, गणेश चतुर्थी एंड महाशिवरात्रि। ओके, लॉर्ड शिवा का जो बोर्न हुआ था महाशिवरात्रि, ये तीनों फेस्टिवल है वो हमारे पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गणेश चतुर्थी इज अ 10-day फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो कि गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है बच्चों वो भी 10 दिन का त्योहार है। ओके, और वो कौन से गॉड के मान में हम सेलिब्रेट करते हैं तो कि लॉर्ड गणेशा की हम प्रेयर करते हैं। Idols of Lord Ganesha are brought home or set up in pandals and the celebration go on with great pomp and gaiety। तो कि इस दिन क्या करते हैं तो कि सभी लोग हैं वो गणेश भगवान की मूर्ति है वो अपने घर पे लेकर आते हैं, उसका एक पंडाल बनाते हैं, उसके बाद उसकी डेली प्रेयर करते हैं, आरती करते हैं, और फिर क्या करते हैं तो कि एकदम ग्रेट pomp यानी कि एकदम उत्साह और एकदम एंजॉयमेंट से फिर उसका विसर्जन करते हैं। जो यहाँ बाजू में आप देख सकते हैं बच्चों गणेश चतुर्थी का पूरा पिक्चर दिया है। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जन्माष्टमी। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड टू
मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कि जन्माष्टमी है बच्चों, वो किसके मान में सेलिब्रेट किया जाता है? तो कि हमारे जो भगवान है लॉर्ड कृष्णा, ओके, लॉर्ड कृष्णा के मान में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन यानी कि श्रावण वध आठम हम जिसको बोलते हैं, उस दिन हमारे भगवान लॉर्ड कृष्णा का बोर्न हुआ था, उसके मान में हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। पीपल मेक ह्यूमन पिरामिड्स टू ब्रेक द पोट्स filled with butter and cream on the next day called दही हांडी। तो कि जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? तो कि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे यानी कि जो 9 हम बोलते हैं, उस दिन क्या करते हैं लोग? तो कि लोग है वो ह्यूमन पिरामिड्स बनाते। ह्यूमन पिरामिड्स यानी एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसा पूरा ह्यूमन पिरामिड्स बनाते हैं। और वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऊपर उन्होंने मटकी रखी होती है, पोट रखा होता है, उसके अंदर क्या होता है? तो कि कर्ड यानी दही होता है, बटर यानी माखन होता है और क्रीम, ये सभी उसमें भरा होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं? तो कि उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और जन्माष्टमी है वो सेलिब्रेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? तो कि दही हांडी भी कहते हैं। ये पूरे फेस्टिवल को दही हांडी भी कहते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट दिया है महाशिवरात्रि। चलो महाशिवरात्रि में देखेंगे, महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड इन रिवर्सन टू लॉर्ड शिवा। पीपल फास्ट एंड प्रे थ्रू आउट द डे एंड नाइट टू लॉर्ड शिवा फॉर सेलिब्रेशन। तो कि महाशिवरात्रि है वो किसके मान में सेलिब्रेट की जाती है? तो कि भगवान शिव के, लॉर्ड शिवा के। क्यों की जाती है? क्योंकि ऐसा बोलते कि इस दिन क्या होता है, जो भगवान शिव है वो कहाँ पे जाते हैं? तो कि पाताल के अंदर जाते हैं और माँ पार्वती जी है वो पाताल से बाहर आती है। तो उसके मान में हम सभी शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। और पीपल है वो इस दिन क्या करते हैं? तो कि फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं और पूरा दिन है, पूरा दिन और पूरी रात वो भगवान की प्रेयर करते हैं, ताकि लॉर्ड शिवा है वो जल्दी की सेलिब्रेशन यानी कि पाताल से बाहर आ जाए। इसलिए महाशिवरात्रि है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। जो बाजू में देखो बच्चों पिक्चर दिया है महाशिवरात्रि का। चलो उसके बाद हम पेज टर्न करेंगे बच्चों, पेज नंबर 4040। ओके, चलो पेज नंबर 4040 पे देखेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इज चलो लेट्स स्टार्ट। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल that marks the love between brothers and sisters। तो कि रक्षाबंधन है वो त्योहार है जिसमें ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन का प्यार है वो दिखता है। सिस्टर टाई राखीज और सिल्क थ्रेड्स ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एविल। तो कि इस फेस्टिवल में क्या होती है? तो कि जितनी भी बहनें होती है वो अपने भाई को हाथ में क्या बांधती है? रिस्ट यानी उसकी कलाई, उसकी कलाई में राखी बांधती है या तो फिर सिल्क का कोई थ्रेड बांधती है। वो क्यों बांधती है? ताकि उसके जो एविल्स होते हैं, उसके जो दुश्मन होते उसके बचाने के लिए। उसके बाद इन रिटर्न द ब्रदर प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर एंड गिव देम गिफ्ट्स। तो कि जो उसके भाई होते हैं उसके बदले में क्या बोलते हैं? तो कि उसको प्रॉमिस करते हैं उसकी सिस्टर को कि वो हमेशा उसका प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा करेंगे और उसको अलग अलग गिफ्ट्स भी देते हैं। दिस फुल मून डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज नारियल पूर्णिमा। तो कि ये रक्षाबंधन होता है बच्चों, वो कभी होता है? तो कि श्रावण मंथ की जो पूनम होती है ना, तभी रक्षाबंधन होता है। तो इसलिए वो फुल मून डे होता है और उसका एक सेकेंड नेम भी है जिसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। Some people offer coconuts to the she appears Varuna the she god। तो कि कुछ लोग होते हैं वो इस दिन क्या करते हैं? क्योंकि ये नारियल पूर्णिमा होती है ना, इसलिए कुछ लोग होते हैं वो कोकोनट, नारियल को है वो सी का जो एरिया होता है वहाँ पे जाते हैं। जो वरुण देव हम जिसको बोलते हैं शी गोड, उसको क्या करते हैं? तो कि उसके सामने नारियल के वो धरते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, नवरोज मार्क्स द न्यू ईयर ऑफ द पारसीज। जो पारसी लोग होते हैं बच्चों उसका न्यू ईयर, नया साल है वो कौन सा है? तो कि नवरोज। उसके बाद नेक्स्ट दिया है नवरोज को पतेती भी कहते हैं। चलो होली दिया है। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। क्योंकि होली है वो किसका फेस्टिवल है? तो कि कलर्स का फेस्टिवल है। इट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल
फेस्टिवल विच मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। तो कि होली है वो एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ओके, जो सीजन में आता है। और वो कभी आता है तो कि जब विंटर सीजन का एंडिंग टाइम होता है ना, तभी होली फेस्टिवल आता है। पीपल स्प्रे कलर्ड वाटर एंड गुलाल ऑन वन अनदर। तो कि लोग क्या करते हैं, तो कि लोग एक दूसरे के ऊपर स्प्रे करते हैं। जो कलर पानी होता है, पानी वाला कलर वाला जो पानी होता है वो एक दूसरे के ऊपर स्प्रे करते हैं और गुलाल भी उड़ाते हैं। These colors represent the harvested crops and the blooming of flowers in spring। तो कि ये जो कलर्स है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो कि ये जो कलर्स है हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड द ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर्स इन स्प्रिंग, यानी कि ये जो कलर्स है वो किसमें से बनाते हैं। तो आपको पता है कि जब स्प्रिंग सीजन होती है ना, उसमें न्यू फ्लावर्स आते, न्यू लीव्स आते। तो ये क्या करते, तो कि जो गुलमोहर का और जो केशुड़ा ऐसे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, स्पेशली केशुड़ा, उसमें से वो लोग कलर्स बनाते हैं और इसी कलर से फिर वो क्या करते हैं, तो कि सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद दिया है होली इज ऑल्सो अ रिलीजियस फेस्टिवल। होली है वो कैसा फेस्टिवल है, तो कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक त्योहार है। बोनफायर्स आर लीट ऑन द eve ऑफ होली टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ऑफ एविल। तो कि ये जो होली है उसमें क्या करते हैं, तो कि सभी लोग फायर को जलाते हैं, ओके। और ये फायर को क्यों जलाते हैं, तो कि उस दिन जो बुराई थी उसके ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, इस वजह से सब होली का दहन करते हैं और होली को सेलिब्रेट करते हैं। अब आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो अपने मदर फादर या ग्रैंड फादर और मदर से पूछना। जो प्रहलाद की स्टोरी सुनेंगे तो ये पूरी स्टोरी है वो ये होली से रिलेटेड है। अब बाजू में देखो होली का आपको पिक्चर दिया है। चलो उसके बाद नेक्स्ट दिया है बसंत पंचमी, ओके। बसंत पंचमी देखते हैं। बसंत पंचमी इज अनदर स्प्रिंग फेस्टिवल। बसंत पंचमी है ना बच्चों, वो भी एक क्या है, तो कि स्प्रिंग फेस्टिवल है, ओके। पीपल ड्रेस इन येलो क्लोथ्स टू सिंबलाइज द फील्ड्स ऑफ येलो मस्टर्ड फ्लावर। तो कि इस दिन सभी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो कि येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो फील्ड होते फार्म होते उसमें जो मस्टर्ड फ्लावर यानी कि जो राई का छोड़ आपने देखा होगा, जो राई होता है ना मस्टर्ड, उसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो कि उसको सिंबलाइज करते हैं, इसलिए सभी लोग है वो येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। द गोडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती इज वर्शिप। तो कि इस दिन कौन सी गोडेस की प्रेयर की जाती है, तो कि जो माँ सरस्वती है उसकी प्रेयर की जाती है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर स्टूडेंट्स। इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि स्कूल में सभी किसकी प्रेयर करते हैं, तो कि माँ सरस्वती की, जिसको विद्या की देवी भी माना जाता है। इसलिए सभी स्टूडेंट के लिए बसंत पंचमी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। चलो उसके बाद बच्चों देखते हैं 41 पेज नंबर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कैसे फेस्टिवल बच्चों, तो क्या हार्वेस्ट का मतलब होता है जो सीजन के रिलेटेड होता है। अगर आपने फार्म में कोई प्रोडक्ट उगाई है, कोई भी क्रॉप्स उगाए हैं, तो उसकी फिर हम लड़नी करते हैं ना, उसकी वावनी करते हैं। तो ये जो सारे फार्म से रिलेटेड त्योहार होते हैं उसको कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। चलो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ब्रिंग्स जॉय टू द फार्मर्स। तो कि जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं वो फार्मर्स के लिए क्या लेकर आते हैं, एकदम जॉय यानी कि आनंद लेकर आते हैं। द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी काटना, तो कि जो क्रॉप्स होते हैं वो हार्वेस्ट यानी कि अपनी वावनी के लिए अपनी लड़ाई के लिए एकदम रेडी होते हैं। दिस ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी टू ऑल। तो कि ये सभी के लिए क्या लेकर आता है, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि लेकर आता है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया फॉर 3 days एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब ऐसा हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है बच्चों, तो कि जो साउथ इंडिया है हमारा, वहाँ पे एक सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार जिसका नेम है पोंगल। और वो कितने डेज के लिए, तो कि 3 days के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उसके बाद दिया है ऑन द फर्स्ट डे द रेन गॉड इज वर्शिप। तो कि सबसे 3 दिन पोंगल है वो 3 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ना, उसमें फर्स्ट डे किसकी प्रेयर की जाती है, तो कि जो रेन गॉड है यानी कि जो बारिश है उसकी प्रेयर की जाती है। उसके बाद
ऑन द सेकेंड डे द सन गॉड, तो कि दूसरे दिन किसकी प्रेयर की जाती है, तो कि भगवान सूर्य जो सन गॉड है उसकी प्रेयर की जाती है। एंड द थर्ड डे केटल आर वर्शिप, थर्ड डे किसकी की जाती है, केटल यानी कि जो गाय माता होती है, ओके, वो गाय माता की प्रेयर की जाती है। फर्स्ट डे किसकी, रेन की, सेकेंड डे सन एंड थर्ड डे केटल। उसके बाद स्पेशल पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड इन ऑल होम्स, और ये 3 डेज जब फेस्टिवल चलता है तो इन दिनों में ये लोग कैसे डिशेस बनाते हैं, तो कि स्पेशल पोंगल राइस आते हैं, वो राइस बनाते हैं और सभी अपने घर पे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आप देख सकते हैं पोंगल में कैसा वो लोग फेस्टिवल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रंगोली बना रहे हैं लेडीज, उसके बाद जो राइस होते स्पेशल टाइप के वो राइस बना रहे हैं, ओके। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ओणम। चलो ओणम का पैराग्राफ देखेंगे। ओणम मार्क्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला। अब ये ओणम फेस्टिवल है बच्चों, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो कि साउथ इंडिया का जो केरला आया है, ओके, वो केरला स्टेट में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हाउसेस आर डेकोरेटेड, उस दिन क्या होता है, तो क्या हाउसेस को डेकोरेट करते हैं। स्नेक बोट रेसेस आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ द ओणम, तो कि ओणम के दिन क्या होता है, तो कि स्नेक बोट यानी कि स्नेक जैसा जिसका शेप होता है, ऐसी बोट होती है ना, उसका रेसिंग होता है, वो स्नेक बोट का रेस होता है और वो मेन अट्रैक्शन होता है ओणम के अंदर। जो आप पिक्चर में देखो बच्चों, ऐसी रेस होती है अलग अलग बोटिंग की, ओके, ओणम के लिए। चलो उसके बाद पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर है 42। चलो 42 पेज नंबर में देखेंगे बच्चों बैसाखी। बैसाखी मार्क्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया मेनली इन पंजाब, तो कि बैसाखी है वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और वो कहाँ का मेन फेस्टिवल है, तो कि पंजाब। उसके बाद पीपल सिंग एंड डांस टुगेदर, तो कि बैसाखी के दिन पीपल क्या करते हैं, तो कि लोग साथ में इकट्ठा होते हैं, सिंग सॉन्ग करते हैं और डांसिंग करते हैं। द भांगड़ा डांस ऑफ पंजाब इज वेरी वेल नोन, और उसका जो डांस फोक डांस है पंजाब का, ओके, वो कौन सा है, तो कि भांगड़ा, जो आप बाजू में नीचे की पिक्चर में देख सकते हैं, वो सभी भांगड़ा डांस कर रहे हैं। उसके नीचे देखते हैं Bihu is a harvest festival celebrated in Assam and parts of northeastern and eastern India, तो कि जो ईस्ट इंडिया हमारा है वहाँ पे एक स्टेट आए जिसका नेम है आसाम, तो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में जितने भी स्टेट आए ना, वो सभी जगह पे बिहू नाम का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है और मेन है वो आसाम का फेस्टिवल है। चलो उसके बाद ये सेलिब्रेशंस एंड बर्थडेज, अब कौन से बड़े जो लीडर्स होते हैं और बड़े बड़े जो गॉड होते हैं उसका सेलिब्रेशन हम करते हैं उसके बर्थडे के दिन, वो देखते हैं। तो कि सेलिब्रेशन आर ऑल्सो हेल्ड टू मार्क द बर्थडेज ऑफ सम गॉड्स, गुरुस एंड लीडर्स, तो कि इस दिन हम क्या करते हैं बच्चों, तो कि सेलिब्रेशन करते हैं, तो कि किसका, तो कि अलग अलग गॉड का, अलग अलग गुरु का और अलग अलग लीडर्स का हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सी डेट को करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। चलो देखते हैं बच्चों, बुद्ध पूर्णिमा मार्क्स द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध, तो कि जब गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उसके बर्थडे के दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो कि बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है महावीर जयंती इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर, तो कि जब भगवान महावीर लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था उस दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो कि महावीर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। द बर्थडेज ऑफ 10 गुरुस आर सेलिब्रेटेड बाय द सिक्स एज गुरु पूरब, तो कि जो सिख लोग होते हैं उसमें गॉड नहीं होते, उसमें उसके गुरु होते, तो उसके जो 10 गुरु है उसके मान में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूरब। क्या सेलिब्रेट करते हैं, गुरु पूरब। जो नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखे हैं, ये जो पिक्चर है वो गौतम बुद्ध का है, ये है वो गुरु नानक देव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं महावीर स्वामी का पिक्चर दिया है। चलो उसके बाद देखेंगे पेज नंबर 43 पे बच्चों
चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर। चिल्ड्रन डे है वो बच्चों को कभी सेलिब्रेट किया जाता है, तो 14th नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो कि उस दिन कौन से लीडर का बर्थडे था, तो कि जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है वो 14th नवंबर को आता है और वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उसके मान में हम सभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते थे क्योंकि उसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। He was very fond of children. Children called him चाचा नेहरू और सभी बच्चे उसको क्या कहते थे, तो कि चाचा नेहरू भी कहते थे। Children's Day is celebrated in all school with games, entertainment and other activities। तो कि जो चिल्ड्रन डे है बच्चों वो सभी स्कूल में मनाया जाता है और इस दिन स्कूल में क्या होता है, तो अलग अलग गेम्स होती है, एंटरटेनमेंट करते हैं और कितनी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते हैं। जो बाजू में आप देखो बच्चों चाचा नेहरू का पिक्चर दिया है और कितने सारे बच्चे हैं वो उसके पास है। चलो उसके बाद है our second president डॉक्टर एस राधाकृष्णन was a very learned man and a great teacher। तो कि हमारे सेकेंड नंबर के जो प्रेसिडेंट थे, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ ना उसके बाद सेकेंड नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधाकृष्णन, वो काफ़ी ग्रेट महान टीचर थे। ही वॉज बोर्न ऑन 5 सितंबर। उसका जन्म है वो कभी हुआ था, तो कि सितंबर मंथ में 5 डेट को हुआ था। Hence this day is celebrated as Teachers Day। इसलिए उस 5 सितंबर को हम सभी टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन शो देयर लव एंड ग्रेटिट्यूड टू देयर टीचर्स ऑन दिस डे। और इस दिन जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, तो कि अपने टीचर्स के प्रति प्यार दिखाते हैं और उसको ग्रेटिट्यूड यानी कि एक थैंकफुली रिस्पेक्ट उसको देते हैं। जो बाजू में आप देखो बच्चों पिक्चर दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और एक बच्चा है वो टीचर बना है, सबको पढ़ा रहा है। चलो उसके बाद देखेंगे all festivals should be celebrated with a feeling of goodwill towards one another। This festival keep our old traditional alive and bind the people together in friendship and love। तो क्या हमारे देश के अंदर कितने सारे अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं वो सभी हमारे अंदर क्या रखता है, तो कि अच्छाई को जिंदा रखता है। और ये सारे फेस्टिवल है वो हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल है यानी कि जो रीति रिवाज है उसको जिंदा रखते हैं और एक दूसरे के साथ हमको ज्वाइंट भी रखते हैं। ओके चलो अब इतना रखेंगे बच्चों आज के लिए। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज करेंगे। आज के होमवर्क में क्या करना है बच्चों, तो कि आज के होमवर्क में मैंने आपको जितना समझाया है, कहाँ से समझाया है, तो कि पेज नंबर 37 से लेकर 43 तक आज मैंने जितना भी आपको अंडरस्टैंड करवाया वो सारा आपको होमवर्क में 1 टाइम अच्छे से रीडिंग करना है। आज राइटिंग होमवर्क नहीं है, आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। ओके